नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद PR पंकज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं GS की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है अपने इस यूट्यूब चैनल पर, तो आपको मैं अभी तक 2 सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड कर पाया हूं। पहला इकोनॉमिक्स, दूसरा पॉलिटी। पॉलिटी में हम इस समय कमीशंस अर्थात आयोग पढ़ रहे हैं, और वहीं पर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स टर्म्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर हम अगला लेक्चर एक पॉलिटी में लेकर आए हैं। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस कमीशन। तो वित्त आयोग क्या होता है और इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी संरचना क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या होती है, इनके कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इन सब चीज़ों का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वित्त आयोग क्या होता है। इसके पहले हमने निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वहीं पर संघ लोक सेवा संयुक्त लोक सेवा आयोग का हमने अध्ययन कर रखा है। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस कमीशन। जितने भी हम कमीशन अभी पढ़ रहे हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, अर्थात सारे के सारे संवैधानिक निकाय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, जितनी भी टफ टर्मिनोलॉजी, जितने भी कीवर्ड्स होंगे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उन्हें सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि यही मेन रीज़न है मेरा यूट्यूब पर अपना चैनल बनाने का। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो पढ़ा तो देते हैं, हूबहू किताब की भाषा आपको बता देंगे, लेकिन आखिर समझ में नहीं आता है। आप अच्छा सा नोट्स भी सजा लेते हो, अपर लाइन अंडरलाइन सारे कर के आप अपनी नोट्स भी तैयार कर लेते हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपके समझ में नहीं आता है। तो मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उन कीवर्ड्स की आपको सरल भाषा में विधिवत जानकारी दी जाए, यही मेरा पूर्ण उद्देश्य रहता है। तो चलिए देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग में हम देखते हैं क्या क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या क्या इनके कार्य होते हैं। चलिए बात किया जाएगी वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, ये आर्टिकल अक्सर पूछे जा रहे हैं। इस समय जितने भी आयोग हैं जो भी एग्जाम करा रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो आर्टिकल 200 एबव से आ रहे हैं, 200 के ऊपर से पूछ रहा है। इधर आर्टिकल 100 के अंदर की अगर बात की जाए, 50 के अंदर, 100 के अंदर की बात की जाए तो 80 प्लस या 70 प्लस के आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। क्योंकि सारे जितने भी यूट्यूब पर चैनल आपको मिलेंगे वो सारे आर्टिकल 1 से लेकर 71-72 तक तो आपको बता देंगे, लेकिन उसके बाकी फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिलाते आपसे। तो इसमें जो आयोग है ना, वो जागरूक हो चुका आयोग, तो आपको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आयोग जहां से भी क्वेश्चन पूछना चाहता हो, आपको वहां के बारे में पता होना चाहिए। तो आयोग क्या करता है, किसी भी एक कमीशन को उठा लेता है और वहां से 2-3 क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, और मुझे जानकारी नहीं होती है और हम कहते हैं पेपर बहुत टफ था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो चीज़ यूट्यूब पर बहुत ही रेयर है और बहुत ही टफ वर्जन में है, तो उसको यूट्यूब पर आसानी से और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्धन्यायिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है। अब टर्मिनोलॉजी आ गई, अर्धन्यायिक निकाय, बहुत बढ़िया शब्द है। अर्धन्यायिक निकाय क्या होता है? निकाय यानी संस्था। ठीक है, अब अर्धन्यायिक, देखिए जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो सारे के सारे अर्धन्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे दूसरे तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें, एक ऐसा संगठन जिसके पास कानून लागू करने वाले निकाय तो है, मतलब एक ऐसा संगठन जिसके पास कानून लागू करने का अधिकार तो है, लेकिन ये न्यायालय के समान शक्ति नहीं रखता है। जैसे समझने की कोशिश करिए, अर्थात मैंने क्या बताया पहले कि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो सारे अर्धन्यायिक कार्य हैं, सिंपल चीज़। दूसरी चीज़ मैंने ये बताया कि
ये एक ऐसा निकाय है जो कानून लागू करने का अधिकार तो है, लेकिन न्यायालय जैसे इसको कानून लागू करने का अधिकार नहीं है। जैसे न्यायालय, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जो भी न्यायालय हैं, ठीक। जैसे पुलिस है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। वित्तीय आयोग संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत एक अर्धन्यायिक निकाय है, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत एक अर्ध, क्योंकि ये मूल संविधान में है। मैंने आपको बताया था जितने भी आयोग मूल संविधान में है वो सारे के सारे संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत ही आएंगे। क्लियर? आगे तो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस महकमा है, तो जैसे आपको कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया किसी से, तो आप गए, पुलिस ने FIR लिखा दिए, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। पुलिस ने अपने कुछ धाराएं भी लगा दी IPC के तहत। तो पुलिस ने जो भी धारा लगाई तब तक मुकम्मल नहीं होंगी जब तक कोई भी न्यायालय के तहत आपको पेश नहीं किया जाएगा। न्यायालय उसको न्यायालय की दृष्टि में, न्यायालय की नज़र में वो सही साबित नहीं हो जाएंगी, तब तक वो धाराओं का कोई वजूद नहीं है। इस प्रकार ऐसे नियम कानून लागू करने वाली संस्थाएं जो जिनके ऊपर कोई दूसरा भी संस्था बैठी हो, ठीक है, वो ऐसे कानून क्या हो जाएंगे? अर्धन्यायिक हो जाएंगे। क्लियर? आगे समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे दूसरी चीज़ अगर इसकी बात की जाए तो जो वित्त आयोग है इसका गठन राष्ट्रपति जी हर 5वें वर्ष करते हैं। कब करते हैं? हर 5वें वर्ष करते हैं, 5वें वर्ष। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उस 5 वर्ष के पहले भी इसका गठन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 5 वर्ष के अंदर इसका गठन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि वित्त आयोग एक संवैधानिक अर्धनिकाय है, ठीक, एक संवैधानिक अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्धन्यायिक संस्था है, ठीक है, बॉडीज है, ठीक। वो इसका गठन राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन हर 5 वर्ष करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्ष के पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गया आपकी? कोट। चलिए आगे। इसकी संरचना की अगर बात की जाए, वित्त आयोग की संरचना की, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष महोदय होंगे, भैया अध्यक्ष गलत लिखिए, अध्यक्ष महोदय होंगे, प्लस 4 अन्य सदस्य होंगे, 4 अन्य सदस्य होंगे। इतनी बात समझ में आई आपके? चलिए, एक अध्यक्ष होगा, 4 अन्य सदस्य होंगे, लेकिन इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही फिक्स होता है, ठीक। और राष्ट्रपति जी इनका कार्यकाल तय करते हैं कि कितना भी होगा, 5 साल होगा, 6 साल होगा, 8 साल होगा, वो राष्ट्रपति जी फिक्स करते हैं। वैसे 5 वर्ष के लिए गठित होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उसके आधार पर राष्ट्रपति चाहे तो उसका कार्यकाल घटा बढ़ा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? गुड। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में पुनर्नियुक्ति नहीं थी, यहाँ पर पुनर्नियुक्ति का प्रावधान भी है भैया। बहुत बढ़िया, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है यहाँ पर, यानी पुनर्नियुक्ति, ठीक। पुनर्नियुक्ति यानी अगर एक बार आप वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं, सही, या अध्यक्ष बन चुके हैं, तो दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तो आप दोबारा इसकी नियुक्ति या आपका कार्यकाल फिर से बढ़ाया जा सकता है। ये है पुनर्नियुक्ति का अर्थ। आगे समझ में? आगे समझ में आ रहा है? बहुत मजा आएगी। आगे बात अगर इनकी योग्यताओं की जाए, इनकी योग्यता, तो इनकी जो योग्यता है, संविधान ने संसद को इनके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का अधिकार दे रखा है। संविधान ने जो संसद है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, उसको इनके नियुक्ति से संबंधित इनकी योग्यताओं का अधिकार संसद के सदस्यों को दे रखा है, यानी वो निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके तहत संसद जो है वो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के विशेष योग्यताओं का निर्धारण करती है। इनके अध्यक्ष प्लस जो सदस्य हैं उनका आयोग का निर्धारण, इनका जो आयोग का निर्धारण है संसद करेगी, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का, ठीक है।
एक चीज़ आप जान लें, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। इनकी योग्यता के बारे में कौन सा व्यक्ति कितना योग्य है, ये सारा काम संसद का है कि अध्यक्ष अगर योग्य है, संसद ने कह दिया तो राष्ट्रपति उसको अध्यक्ष बना सकते हैं। संसद ने कह दिया कि ये व्यक्ति इन योग्य हैं सदस्य बनने के, तो राष्ट्रपति जी उनको सदस्य के लिए नियुक्ति कर सकते हैं। ये बात कही गई है, तो ये संविधान ने संसद को दे रखा है। ठीक है, अगली चीज आरासन में बहुत अच्छी बात, अध्यक्ष वही व्यक्ति बनेगा जिसको सार्वजनिक मामलों की जानकारी हो। ठीक है, सार्वजनिक मामलों की जानकारी हो अध्यक्ष को। सार्वजनिक मामले जैसे फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा उच्च न्यायालय न्यायाधीश के तहत उसकी योग्यता होनी चाहिए, और भारत के लेखा में वित्त आयोग के अंतर्गत वो की जानकारी रखता हो, प्लस अर्थशास्त्र विशेषज्ञ भी हो, प्लस जिला के प्रशासन और वित्तीय मामलों की व्यापक जानकारी हो। ये होता है सार्वजनिक, क्या होता है, सार्वजनिक मामले की जानकारी। क्या क्या होनी चाहिए, पहले तो मैं इसको रफ कर दूं क्योंकि कुछ ज़्यादा हो गया है ना। क्या क्या होनी चाहिए, वो एक अच्छा यानी योग्य अर्थशास्त्री होना चाहिए, अर्थशास्त्री होना चाहिए एक योग्य। ठीक, लोक लेखा की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, वित्त से संबंधित उसको जानकारियां होनी चाहिए। संबंधित गलत हो जाए तो आप सही लिखना, मैं गलत लिख सकता हूं लेकिन आप गलत नहीं लिखो। ठीक है, मैं सही जुबान से सही बोल रहा हूं, व्हाइट बोर्ड पे गलत हो सकता है, इसलिए सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें, देखते भी रहें, जो चीज़ समझ में ना आए वो देख लो। ठीक, आया समझ में। प्लस उसके अंदर प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की जानकारी होनी चाहिए। प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की जानकारी होनी चाहिए। ये सारी जानकारी किसके पास होनी चाहिए, अध्यक्ष बनने के जो योग्य हैं। जो अध्यक्ष होगा वो इसकी इतनी जानकारी या एक अच्छा अर्थशास्त्री हो। ठीक है, प्लस लोक लेखा जैसी जानकारियां होनी चाहिए उसके पास। लेखा और वित्त आयोग, लोक लेखा लिख लो या लेखा वित्त आयोग लिख लो। ठीक, प्लस प्रशासनिक और वित्त संबंधी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सारी जानकारियां, इसको कहते हैं सार्वजनिक मामलों की जानकारी अध्यक्ष जी को होनी चाहिए। प्लस जो सदस्य हों, जो 4 सदस्य हैं, उनमें से कोई एक ऐसा हो, इन 4 योग्यताओं में से कोई भी एक योग्यता उसके अंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति वित्त आयोग के सदस्य बनने के योग्य हैं। उनको संसद बोलेगी, राष्ट्रपति जी महोदय महामना इनको आप नियुक्त कर दो तो कर देंगे। आगे समझ में, आप में होगी तो आपको भी नियुक्ति कर दी जाएगी। क्लियर। आगे अगर देखा जाए तो इनके कार्यों की अगर बात की जाए, वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, तो वित्त आयोग का कार्य यह है कि संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का विवरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करेंगे। संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आगमों प्लस राज्यों से संबंधित जो भी आगम यानी जो भी कर टैक्स वैक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, आगमन यानी आ रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो सारे कार्य कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा। ठीक है, वित्त मंत्री होता है एक, है ना, वित्त आयोग का अध्यक्ष वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष अलग होता है। ठीक है, आगे समझ में। अगला दूसरी चीज, भारत में जो भी संचित निधि है उसमें राज्यों में राजस्व की सहायता से अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, अर्थात जो भी भारत सरकार जो संचित निधि है उसके तहत वो राज्यों के वित्त आयोगों को, राज्य के वित्त आयोग होते हैं, उनको उनकी सिफारिश पर उनकी मदद कर सकते हैं वित्त आयोग। ठीक, आ रहा समझ में। अगला दूसरी चीज, 1960 तक यानी आज़ादी के 1 दशक यानी 10 वर्षों तक, 1960 तक वर्ष 1960 तक ये जो आयोग है ना, ये असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रत्येक वर्ष के जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क का जो भी वित्त आयोग का लेखा जोखा होगा, जो भी उसके एवज में दी जाने वाली सहायता राशि होगी, उसका सारा सुझाव, उसकी निवल प्राप्तियां कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा। ठीक, 10 वर्ष तक था, उसके बाद फिर वो पूरा का पूरा
सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। ये अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा रिपोर्ट, और राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को संसद में पेश करेंगे, दोनों सदनों में। और दोनों सदनों में, दोनों सदन यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों में राष्ट्रपति जी पेश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके आकलन संबंधी, अर्थात उसका आकलन संबंधी जो भी ज्ञापन एवं उसके संबंध में जो भी कदम उठाए जाएंगे वो सारे उनका विवरण भी रखा जाएगा। जो भी कदम उठाए जाएंगे, जो भी रिपोर्ट दी राष्ट्रपति ने, संसद में उन्होंने पेश कर दी, इनसे संबंधित जो भी कदम उठाए जाएंगे वो सारे के सारे उसी संसद में सॉल्व किए जाएंगे। आ गया समझ में? फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी वो रिपोर्ट अध्यक्ष को देते हैं, फिर वो रिपोर्ट नीति आयोग में चला जाता है, जो कि पहले योजना आयोग था, फिर वहाँ से पब्लिश्ड हो जाता है। आ गया समझ में? प्रकाशित कर दिया जाता है जो भी जानकारी वित्त से संबंधित होती। क्लियर? आगे इनकी सलाहकार भूमिका क्या होती है, वित्त आयोग की सलाहकार की भूमिका क्या होती है, यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक, तो अगर बात की जाए वित्त आयोग की सिफारिश की, तो प्राकृतिक सलाहकार होता है। ठीक, प्राकृतिक रूप से सलाहकारी संस्था है ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन इसको, इनकी सलाह को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ये कोई भी किसी भी वित्त से संबंधित किसी भी मसले पर अपनी सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। ठीक है, अर्थात केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि इनकी सलाह को माने या अन्यथा ना माने। ठीक, ये अपनी सलाह दे सकते हैं, उसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इनकी सलाह को माने या ना माने, मानने के लिए बाध्य किसी भी प्रकार से नहीं है। ठीक है, वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगी। ठीक, दूसरी चीज़ अगर बात की जाए कि जैसे किसी राज्य से संबंधित वित्त का कोई लेखा जोखा है, कोई सलाह है और ये सरकार को दे रहे हैं, तो सरकार चाहे तो उससे रिलेटेड काम कर सकती है, चाहे तो ना करें, ये उसके वो बाध्य नहीं है। आगे समझ में? दूसरी चीज़, एक वित्त आयोग के एक अध्यक्ष हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर पीवी राजमन्ना, जो कि चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि जो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, अर्धन्यायिक कार्य करता है, ठीक, तथा इसकी सलाह को, ये अर्धन्यायिक कार्य करता है और इसकी सलाह को सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण न हो। कि उनका कहने का तात्पर्य ये एक अर्धन्यायिक निकाय है, ये अर्धन्यायिक कार्य करता है और इसकी सलाह को सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण न हो कि नहीं ये करना जरूरी है, करना चाहिए। ठीक है, कोई भी मसला हो और वहाँ पर ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो तो फिर सरकार उनके लिए बाध्यकारी अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग की अगर बात करें तो इसकी जानकारी आपको संघ एवं राज्य के वित्त आयोग के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो स्पेशली ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आर्टिकल 280 में किसका जिक्र किया गया या वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में या वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। ठीक है, प्लस आर्टिकल 280 वित्त आयोग की अनुशंसाएं, अनुशंसाएं यानी कि सिफारिश, अनुशंसाएं यानी सिफारिश, यानी वित्त आयोग कोई भी सिफारिश करेगा तो इसका अधिकार इसको आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। अनुशंसाएं यानी सिफारिश लिख देता हूँ यहाँ पर, सिफारिश, यही सब चीज़ें, तो यही सारे तो कीवर्ड हैं जो किताब में हु बहु मिलेंगे और आगे समझ में आएंगे नहीं, और समझ में नहीं आएंगे तो याद नहीं होता दी। ठीक है, आगे समझ में। दूसरी चीज़ यही जो पीवी राजमन्नार साहब हैं, पीवी राजमन्नार साहब जो हमारे यहाँ के चौथे वित्त आयोग अध्यक्ष रहे, फोर्थ वित्त आयोग अध्यक्ष पीवी राजमन्नार। ठीक, पीवी राजमन्नार ने कहा कि ये जो वित्त आयोग है ये
राजकोषीय अंतरणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग, यानी पहले अब नीति आयोग, तो नीति आयोग पहले जब ये योजना आयोग था तो वित्त आयोग के बीच, योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्यों और उत्तरदायित्व की अतिव्याप्ति को बताया उन्होंने। कार्यों और उत्तरदायित्व को अतिव्याप्ति यानी ओवरलैप, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ये लोग हेरा फेरी करने लगे थे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई ये जो भी कुछ है ये योजना आयोग के स्थान पर फिर एक नई संस्था है नीति आयोग। इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रहा है क्योंकि एक अर्धनैतिक प्रक्रिया, उसका रीजन यही है कि गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए कोई इसके प्रति उत्तरदायी होता ही नहीं है। समझ गए? क्लियर? वैसे उत्तरदायी बात की जाए तो अध्यक्ष जी होंगे, लेकिन स्पेशली अगर संविधान के नज़रिए से देखा जाए तो जब कोई भी मानने के लिए बाध्य ही नहीं है, आप कोई भी सलाह दे रहे हैं फर्जी में अपने घर में, उसकी कोई कीमत नहीं, आप दोगे नहीं दोगे, बंद हो जाएगा नहीं। वही चीज़ इन्होंने पीवी राजमन्नार साहब ने बताने की कोशिश की है। दूसरी चीज़, हमारे देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुए हैं? आपको पता होना चाहिए, केसी नियोगी साहब हुए हैं। लिख देता हूँ, आप उतार लो, छाप लो, अच्छा है छाप लो तो ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप देख तो सको। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे फर्स्ट केसी नियोगी साहब, केसी नियोगी साहब पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेकंड हुए हैं के संथानम साहब, के संथानम साहब। थर्ड हुए हैं हमारे ए के चंदा साहब, ए के चंदा साहब। चतुर्थ हैं पीवी राजमन्नार साहब। शुरू के 4 याद कर लो, लास्ट का याद कर लो, यानी कि लास्ट यानी 15वें, इसमें 15वां वित्त आयोग चल रहा अपना। अब 15वां वित्त आयोग जो है 2020 से 2025 तक चलेगा, 5 वर्ष के लिए गठित होता है, ठीक है। तो इस समय जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, आपको पता होना चाहिए। 15th को हैं एनके सिंह, ठीक है। 14वें याद कर लो, 14 वाईवी रेड्डी हैं, वाईवी रेड्डी। ये लास्ट के 2 15वां चल ही रहे वित्त आयोग, 15वें एनके सिंह साहब और 14वें थे वाईवी रेड्डी साहब। और इधर पहले हैं केसी नियोगी, दूसरे हैं संथानम साहब, तीसरे हैं के चंद्रा और चौथे हैं पीवी राजमन्नार साहब, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार अगर बनेगा तो बन भी सकता है कि किस पूर्व वित्त आयोग ने ये कहा था कि वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक कार्यकर्ता है जिसके लिए सरकार इसके कार्यों को मानने के लिए बाध्य नहीं, लेकिन तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं जब तक कोई बाध्यकारी कारण नहीं होगा, यानी कोई एक परफेक्ट रीजन ना हो। आगे समझ में? ये रहा वित्त आयोग, ठीक है। अब आगे अगले लेक्चर में आपको जीएसटी पढ़ाएंगे, तो उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। कमेंट के माध्यम से आप बताते रहें, ठीक है। और खूब करो मेहनत, सफलता ज़रूर मिलेगी। खूब करो मेहनत, सफलता ज़रूर मिलेगी। सरकारी नौकरी न सही कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी न सही कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है। देखिए, कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध होता है, शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध होता है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो खूब पढ़ो, ठीक है। ओके, आशय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।